नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। शब्दों की समझ देखेंगे। प्रशंसा, बड़ाई, प्रशासन, राज्य की व्यवस्था, नियुक्ति, किसी पद के लिए तैनाती, बुद्धिमान, समझदार, अभिवादन, प्रणाम, साधारण, सामान्य, खतरनाक, खतरा पैदा करने वाला, विश्वास पात्र, भरोसेमंद, कार्यान्वित, कार्य रूप में लाया हुआ, परिस्थिति, आसपास की स्थिति। पाठ का सारांश देखेंगे। पहले करवीर के राजा अपने राज्य के लिए एक विद्वान मंत्री की खोज में रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें पड़ोसी राज्य में यानी मथुरा राज्य में कई विद्वान मौजूद है, इसलिए वे पड़ोसी राज्य के राजा को पत्र लिखते हैं कि थोड़ी बुद्धिमानी एक मटके में भर कर लाने के लिए कहते हैं। यानी एक मटके में यानी एक घड़े में बुद्धिमानी भर के लाना है। मथुरा के राजा अपने राज्य के एक नौजवान सहायक पद्मवीर को उस पत्र का उत्तर देने के लिए करवीर राज्य में भेजते हैं। पद्मवीर अपनी बुद्धिमत्ता से राजा द्वारा किए गए हर प्रश्न का बखूबी जवाब देता है। करवीर के राजा पद्मवीर के सभी उत्तरों से प्रसन्न होते हैं और उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। यही पाठ का सारांश है बच्चों। यह बोध देखेंगे अभी। राजा नरहरि किस राज्य के राजा थे? राजा नरहरि मथुरा राज्य के राजा थे। मथुरा के राजा को किसने पत्र भेजा? मथुरा के राजा को करवीर के राजा ने पत्र भेजा। राजा नरहरि करवीर के राजा की कौन सी बात नहीं समझ पाए? राजा नरहरि करवीर के राजा द्वारा पत्र में कही गई बात को नहीं समझ पाए। करवीर के राजा को पत्र का उत्तर देने कौन गया था? करवीर के राजा को पत्र का उत्तर देने मथुरा राज्य का नौजवान पद्मवीर गया था। तीनों गुड़िया किस धातु से बनी थीं? तीनों गुड़िया लकड़ी की धातु से बनी थीं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है करवीर राज्य में किस बात की कमी थी? करवीर राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री की कमी थी। प्रश्न का उत्तर देने के लिए पद्मवीर ने क्या क्या सामान मांगा? प्रश्न का उत्तर देने के लिए पद्मवीर ने एक बैलगाड़ी, कुछ मिट्टी और खाद मांगी। करवीर के राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? करवीर के राजा का दूसरा प्रश्न यह था कि तीनों गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है? पद्मवीर को दोबारा परखने के लिए राजा ने कौन सी तरकीब लगाई? पद्मवीर को दोबारा परखने के लिए राजा ने उसे 3 अलग-अलग रंग की अंगूठी दिखाई और उनमें से सबसे श्रेष्ठ अंगूठी बताने को कहा। पांचवा प्रश्न है राजा को किस रंग की अंगूठी पहननी चाहिए और क्यों? राजा को लाल रंग की अंगूठी पहननी चाहिए क्योंकि राजा अच्छे विचारों का स्रोत होता है। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। पहला है तीसरे प्रश्न में कितने रंगों के नाम आए हैं? ये दूसरा उत्तर सही है नहीं, दूसरा सही है यानी 3। ख सेनापति को किस रंग की अंगूठी पहननी चाहिए? नीले रंग की अंगूठी है नहीं, चौथा है नीले रंग की। ग कहानी के आधार पर लाल रंग किस बात का प्रतीक है? पहला उत्तर सही है नहीं, अच्छे विचारों का। घ बैलगाड़ी पर क्या बिछा था? पहला उत्तर सही है नहीं, मिट्टी। ङ पद्मवीर ने मटके से किसे ढक दिया था? दूसरा उत्तर सही है, कद्दू को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है करवीर के राजा ने पत्र में क्या लिखा था? अपने शब्दों में लिखिए। करवीर के राजा ने पत्र में लिखा था कि वे एक ऐसे व्यक्ति को अपना मंत्री बनाएंगे कि अपनी भूमि पर उगाई गई ताजा सब्जियों को उनके पास ला सके और साथ ही एक मटके में वहां से कुछ बुद्धिमानी भी ला सके। दूसरा है करवीर के राजा का आखिरी प्रश्न क्या था? उसका पद्मवीर ने क्या उत्तर दिया? राजा ने पद्मवीर को 3 अलग अलग रंगों की अंगूठियां देते हुए प्रश्न किया कि प्रशासन में किसको कौन से रंग की अंगूठी पहननी चाहिए। पद्मवीर के अनुसार लाल रंग की अंगूठी राजा को पहननी चाहिए क्योंकि वह अच्छे विचारों का स्रोत है। मुख्यमंत्री को हरे रंग की अंगूठी पहननी चाहिए ताकि वह अच्छे विचारों को प्रेरित कर सके। सेनापति को नीले रंग की अंगूठी पहननी चाहिए ताकि वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। तीसरा है पद्मवीर ने राजा का उत्तर किस प्रकार और कैसे दिया? करवीर के राजा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पद्मवीर ने काफी चतुराई से दिया और पत्र में दी गई सभी शर्तों को पूरा किया, जैसे ताजी सब्जियां लेकर आना
और बुद्धिमानी को एक मटके में भरकर लाना। अगला प्रश्न है, शाही दरबार में काम करने के लिए कौन सी गुड़िया सही थी और क्यों? पद्मवीर के अनुसार शाही दरबार में काम करने के लिए तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, क्योंकि वह विश्वास पात्र है। पांचवा प्रश्न है, आप इस कहानी के किस पात्र से प्रभावित हुए हैं और क्यों? उत्तर है करवीर का राजा, क्योंकि राजा अपनी जनता के हित में सोचते हुए प्रशासन में सुधार करने की कोशिश कर रहा था। पद्मवीर पद्मवीर ने सभी सवालों के सही जवाब दिए और राजा के सामने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखेंगे। क युवक ने राजा के सामने क्या रखा? युवक ने राजा के सामने सब्जियां और कद्दू वाला मटका ले जाकर रख दिया। ख युवक मटके में क्या लाया था? युवक मटके में कद्दू लेकर आया था। ग युवक ने राजा से किसे बुलाने के लिए कहा? युवक ने महाराज के सामने क्या शर्त रखी? युवक ने महाराज के सामने शर्त रखी कि उनके राज्य का बुद्धिमानी व्यक्ति मटके को फोड़े बिना और कद्दू को काटे बिना पूरा कद्दू बाहर निकाल ले। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्न है, अकल बढ़िया भैंस इस कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। जिस प्रकार पद्मवीर ने करवीर राज्य के राजा के विचित्र प्रश्नों के उत्तर अपनी बौद्धिक कुशलता के आधार पर दिए, उससे यह सिद्ध होता है कि अकल बढ़िया भैंस की कहावत में बड़ी अकल ही होती है। केस स्टडी, अपनी किसी एक प्रतिभा, कौशल या खूबी के बारे में बताइए। उस प्रतिभा से विद्यालय, देश या परिवार का गौरव कैसे बढ़ाएंगे, सोचकर लिखिए। मेरे अंदर मिलजुल कर रहने और काम समय पर करने की प्रतिभा है। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना खाता, खेलता और समय पर पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। मुझे लगता है कि मेल जोल की भावना और अनुशासन से विद्यालय, परिवार और देश का विकास होगा और उनका गौरव बढ़ेगा। भाषाई घटक देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो कविता लिखता है कवि, जो हमेशा सच बोलता है सत्यवादी, जो साथ पढ़ता है सहपाठी, दूसरे देश का वासी परदेसी अथवा विदेशी, जो भगवान को न मानता हो नास्तिक। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखना है। आशा निराशा, वीर कायर, नवीन प्राचीन, रात दिन, सत्य असत्य, सच झूठ। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, वर्ल्ड पीस वैश्विक शांति, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, ऑडिटोरियम सभागार, एनुअल डे वार्षिकोत्सव, बुक सेलर पुस्तक विक्रेता, लाइब्रेरी पुस्तकालय, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, फिजिक्स यानी भौतिकी। चौथा है, शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशाना लगाइए, यानी बहुवचन पर सही निशान लगाइए। पत्ता पत्ते सही है, किताब किताबें सही है, मिठाई मिठाइयाँ सही है, तितली तितलियाँ, कमीज कमीजें। पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लिखिए, यानी मीनिंग अलग अलग रहना है। पर, लेकिन, पंख, पर को पंख भी बोलते हैं, लेकिन भी बोलते हैं। अर्थ मतलब धन, अर्थ धन भी बोलते हैं, मतलब बोलते हैं। हल जवाब, खेती में प्रयोग होने वाला एक औजार, यानी जो हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं ना, उसको हल भी बोलते हैं। मत यानी नहीं, मत करो। राय यानी मत दो, राय दो। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।